ओम श्री परमात्मने नमः। केनोपनिषद। बहुत लंबे काल से सोचती थी कि आप सबके समक्ष एक नई श्रृंखला का आरंभ करूं, और आज ये सुयोग प्राप्त हुआ है परमात्मा की असीम कृपा से। केनोपनिषद का अध्ययन हम सब साथ साथ करेंगे। आप लोगों को बहुत आनंद आएगा। उपनिषदों के विषय में मैं इतना ही कह सकती हूँ कि वेदों से निकले हैं। ये वेदों की सरिता है, ये गंगा है। हम सब साथ डुबकी लगाते हैं। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। यह उपनिषद सामवेद के तलवकार ब्राह्मण के अंतर्गत है। तलवकार को जैमिनीय उपनिषद भी कहते हैं। तलवकार ब्राह्मण के अस्तित्व के संबंध में कुछ पाश्चात्य विद्वानों को संदेह हो गया था, परंतु डॉक्टर बर्नेल को कहीं से एक प्राचीन प्रति मिल गई। तब से वह संदेह जाता रहा। इस उपनिषद में सबसे पहले केन शब्द आया है, इसी से इसका नाम केनोपनिषद पड़ गया। इसे तलवकार उपनिषद या ब्राह्मणोपनिषद भी कहते हैं। तलवकार ब्राह्मण का 9वां अध्याय है। इसके पूर्व के 8 अध्यायों में अंतःकरण की शुद्धि के लिए विभिन्न कर्म और उपासनाओं का वर्णन है। इस उपनिषद का प्रतिपाद्य विषय परब्रह्म तत्व का बहुत ही गहन है, अतः वह उसको भलीभांति समझाने के लिए गुरु शिष्य संवाद के रूप में तत्व का विवेचन किया गया है। प्रार्थना है, हे परमात्मनः, मेरे सारे अंग, वाणी, नेत्र, श्रोत्र आदि सभी कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां, प्राण समूह, शारीरिक और मानसिक शक्ति तथा ओज सब पुष्टि और वृद्धि को प्राप्त हों। उपनिषदों में सर्वरूप ब्रह्म का जो स्वरूप वर्णित है उसे मैं कभी अस्वीकार न करूं, और वह ब्रह्म भी मेरा कभी परित्याग न करे, मुझे सदा अपनाए रखे। मेरे साथ ब्रह्म का और ब्रह्म के साथ मेरा नित्य संबंध बना रहे। उपनिषदों में जिन धर्मों का प्रतिपादन किया गया है वे सारे धर्म उपनिषदों के एकमात्र लक्ष्य पर ब्रह्म परमात्मा में निरंतर लगे हुए मुझ साधक में सदा प्रकाशित रहें, मुझ में नित्य निरंतर बने रहें और मेरे त्रिविध तापों की शांति हो। प्रथम खंड में शिष्य गुरुदेव से पूछता है मंत्र के द्वारा। इस मंत्र में 4 प्रश्न हैं। इसमें प्रकारांतर से यह पूछा गया है कि जड़ रूप अंतःकरण, प्राण, वाणी आदि कर्मेंद्रियों और चक्षु आदि ज्ञानेंद्रियों को अपना अपना कार्य करने की योग्यता प्रदान करने वाला और उन्हें अपने अपने कार्य में प्रवृत्त करने वाला जो कोई एक सर्वशक्तिमान चेतन है, वह कौन है और कैसा है? इसके उत्तर में गुरु कहते हैं, गुरु जो है शिष्य के प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर न देते हुए कहते हैं, जो श्रोत्र का भी श्रोत्र है, शब्दों के द्वारा संकेत से समझाते हैं, जो इन मन, प्राण और संपूर्ण इंद्रियों का, समस्त जगत का भी परम कारण है, जिससे ये सब उत्पन्न हुए हैं। जिस परम शक्ति, परम कारण से, जिसकी शक्ति को पाकर ये सब अपना अपना कार्य करने में समर्थ हो रहे हैं, और जो इन सबको जानने वाला है, वह परब्रह्म पुरुषोत्तम ही इन सब का प्रेरक है। उसे जानकर ज्ञानी जन जीवन मुक्त होकर इस लोक से प्रयाण करने के अनंतर अमृत स्वरूप विदेह मुक्त हो जाते हैं, अर्थात जन्म मृत्यु से सदा के लिए छूट जाते हैं।
गुरु की इस वार्ता पर पुनः शिष्य का प्रश्न है कि वह मन, प्राण और इंद्रियों का प्रेरक ब्रह्म ऐसा है कहकर स्पष्ट न कह के क्यों संकेत से समझाया। ये जिज्ञासा करने पर पुनः गुरु कहते हैं, उन सच्चिदानंद घन परब्रह्म को प्राकृत अंतःकरण और इंद्रियां नहीं जान सकती। ये वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती। उस अलौकिक दिव्य तत्व में इनका प्रवेश ही नहीं हो सकता, बल्कि इनमें जो चेतना और क्रिया प्रतीत होती है यह उसी ब्रह्म की प्रेरणा से और उसी की शक्ति से होती है। ऐसी अवस्था में इन मन इंद्रियों के द्वारा कोई कैसे बतलाए कि वह ब्रह्म ऐसा है। इस प्रकार ब्रह्म तत्व के उपदेश का कोई तरीका न हमने किसी के द्वारा समझा है, न हम स्वयं अपनी बुद्धि से ही विचार के द्वारा समझ रहे हैं। हमने तो जिन महापुरुषों से इस गूढ़ तत्व का उपदेश प्राप्त किया है उनसे यही सुना है कि वह परब्रह्म परमेश्वर जड़ और चेतन दोनों से ही भिन्न है। जानने में आने वाले संपूर्ण दृश्य जड़ वर्ग क्षर से तो वह सर्वथा भिन्न है, और इस जड़ वर्ग को जानने वाले परंतु स्वयं जानने में न आने वाले जीवात्मा अक्षर से भी उत्तम है। ऐसी स्थिति में उसके स्वरूप तत्व को वाणी के द्वारा भी व्यक्त करना कदापि संभव नहीं है। इसी से गुरु ने शिष्य को संकेत के आश्रय से समझाया है। अब वे उसी ब्रह्म को प्रश्नों के अनुसार पुनः 5 मंत्रों में समझाते हैं कि वाणी के द्वारा जो कुछ भी व्यक्त किया जा सकता है तथा प्राकृत वाणी से बतलाए हुए जिस तत्व की उपासना की जाती है वह ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप नहीं है। ब्रह्म तत्व वाणी से सर्वथा अतीत है। उसके विषय में केवल इतना ही कहा जा सकता है कि जिसकी शक्ति से किसी अंश से वाणी में प्रकाशित होने की यानी बोलने की शक्ति आई है, जो वाणी का भी ज्ञाता, प्रेरक और प्रवर्तक है, वह ब्रह्म है। इस मंत्र में जिसकी प्रेरणा से वाणी बोली जाती है वह कौन है, इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है। बुद्धि और मन का जो कुछ भी विषय है जो इनके द्वारा जानने में आ सकता है तथा प्राकृत मन बुद्धि के द्वारा जाने हुए जिस तत्व की उपासना की जाती है वह ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप नहीं है। परब्रह्म परमेश्वर मन और बुद्धि से सर्वथा अतीत है। इसके विषय में केवल इतना ही कहा जा सकता है, जो मन बुद्धि का ज्ञाता, उसको मनन और निश्चय करने की शक्ति देने वाला तथा मनन और निश्चय करने में नियुक्त करने वाला है तथा जिसकी शक्ति के किसी अंश से बुद्धि में निश्चय करने की और मन में मनन करने की सामर्थ्य आई है, वह ब्रह्म है। इस मंत्र में जिसकी शक्ति और प्रेरणा को पाकर मन अपने ज्ञेय पदार्थों को जानता है वह कौन है, इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है। आगे गुरु कहते हैं, चक्षु का जो कुछ भी विषय है जो इसके द्वारा देखने जानने में आ सकता है तथा प्राकृत आँखों से देखे जाने वाले जिस पदार्थ समूह की उपासना की जाती है वह भी ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप नहीं है। अर्थात जो कुछ भी हम अपनी इन चर्म की आँखों से देख रहे हैं वह भी सत्य नहीं है। परब्रह्म परमेश्वर चक्षु आदि इंद्रियों से सर्वथा अतीत है। उसके विषय में केवल इतना ही कहा जा सकता है कि जिसकी शक्ति और प्रेरणा से चक्षु आदि ज्ञानेंद्रियां अपने अपने विषय को प्रत्यक्ष करने में समर्थ होती हैं, जो इनको जानने वाला है और इन्हें अपने विषयों को जानने में प्रवृत्त करने वाला है, जिसकी शक्ति के किसी अंश का यह प्रभाव है, वह ब्रह्म है। इस मंत्र में जिसकी शक्ति और प्रेरणा से चक्षु अपने विषय को देखता है वह कौन है, इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है। जो कुछ भी सुनने में आने वाला है तथा प्राकृत कानों से सुने जाने वाले जिस वस्तु समुदाय की उपासना की जाती है वह ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप नहीं है। परब्रह्म परमेश्वर श्रोत्र इंद्रिय से भी सर्वथा अतीत है।
उसके विषय में केवल इतना ही कहा जा सकता है कि जो श्रोत्र इंद्रिय का ज्ञाता, प्रेरक और उसमें सुनने की शक्ति देने वाला है तथा जिसकी शक्ति के किसी अंश से श्रोत्र इंद्रिय में शब्दों को ग्रहण करने की सामर्थ्य आई है, वह ब्रह्म है। इस मंत्र में इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि जिसके द्वारा कान सुनने की क्षमता पाते हैं वही ब्रह्म है। इति। आगे की व्याख्या अगली कड़ी में। आप लोगों को प्रणाम।